चार करामाती बहुएं भाग 7 क्रोएला की कथा। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। मीनाक्षी देवी के घर में लड़के का माड़ा, हल्दी सभी क्रियाएं पूर्ण हो चुकी थी। अब केवल इंतजार था उस घड़ी का जब लल्लन की बारात जानी थी। मीनाक्षी देवी और उसकी दोनों बहुएं बहुत खुश थी। सुबह के समय लड़के का बान उतारा हुआ और नहलाकर उसे दूल्हे के लिबास में सजाया गया। लल्लन भी शादी को लेकर बहुत खुश था। यद्यपि लल्लू और क्रोएला ने एक दूसरे को कभी सपने में भी नहीं देखा था। सज धज कर लल्लू घोड़े पे चढ़ा। घोड़ा तो घर का था जो कि तेजल्लो के पिता ने दहेज में दिया था। तेजल्लो भी स्वयं को गर्वित महसूस कर रही थी। बारात चल पड़ी। बारात के जाते ही मीनाक्षी देवी के घर गया। लगता भी क्यों ना 12 अन्य औरतों का जमघट लग जाने के बाद यह मौका होता है जब स्त्रियां इकट्ठा होकर खोड़िया नृत्य करती हैं। इस नृत्य में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। औरतों को खोड़िया लोकगीत शुरू हो जाता है और घर की मुंडेर पर छज, गेहूं आदि साफ करने के लिए तीलियों से बनी झरनी को लेकर झंडों से पीटने लगती हैं। बोल मेरे कुकड़े बोल भैया तू, लल्लन के बेहड़ा जा भैया तू, उसकी जोरू के संग सो भैया तू, उसके गाल पर 4 रपटे मार भैया तू। भावार्था ये है, मेरे कुकड़े भाई तू मेरे साथ बोल और लल्लन के घर जा और वहां जाकर उसकी पत्नी के साथ जा और साथ में उसकी गाल पर 4 थप्पड़ भी मार भाई तू। इस तरह लोकगीत पर खोगड़िया नाच करती हुई औरतें अश्लीलता से भरा गुप्त नृत्य कर रही थी। इधर लल्लन की बारात क्रोएला के गांव में पहुंच गई थी। क्रोएला को सजा धजा कर इतना सुंदर रूप उसकी सखियों ने दे दिया था जिससे वो साक्षात रानी की तुलना कर रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे। तभी क्रोएला ने वो छोटा सा त्रिशूल हाथ में ले लिया जिसको वो हमेशा साथ रखती है। नहीं बेटी, कम से कम आज तो इसका पीछा छोड़ दे। बस 12 साल हो गए लेकिन आज तक तो इस नौटंकी से बाहर नहीं निकल पाई। माँ बोली, माँ आप इससे नौटंकी कह रही हैं? ये आप क्या कह रही हैं? मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी माँ ऐसा कुछ भी बोल सकती है। लेकिन बेटी, लेकिन कुछ नहीं माँ, ये है प्राणी ग्रहण संस्कार, केवल आपकी संतुष्टि के लिए ही कर रही हूँ। मेरा इसमें लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं। आप क्यों कलह को बढ़ावा देती हैं? माँ के पास इन शुद्ध हिंदी के शब्दों का कोई उत्तर नहीं था। वह बोली, बेटी जो तेरे मन में आए सो कर। वह कमरे में चली जाती है। इधर लल्लू की बारात क्रोएला के आंगन में पहुंच चुकी थी। सभी वधु पक्ष के लोग वर पक्ष की खातिरदारी में जुट गए थे, जैसे मंत्री के आने पर उसके चमचे जुट जाते हैं। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात वो घड़ी में आ गई जब वर वधु एक दूसरे के सामने आने वाले थे, अर्थात वरमाला की घड़ी। लल्लू ने आज पहली बार अपनी दुल्हन को देखा। क्या रंग रूप, क्या वस्त्र भूषण, साक्षात कोई अप्सरा लग रही थी। लल्लू के हाथ में वरमाला थी जिसका हाथ में लेकर ही वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। जलसे से खलबली मच गई। तरह तरह की बातें होने लगी। अरे दूल्हा तो मुझे पागल लगता है, देखो कैसे बेहोश होकर पड़ा है। अरे ना ना ना, दूल्हा बेचारा कमजोर है। अरे चुप कर, दूल्हे की आशिकी किसी और से थी इसलिए शादी ना करने के लिए नाटक रच रहा है। अरे नाटक करने के लिए तो हमारी क्रोएला ही काफी है। अब क्या ये टीवी के कलाकार बनेंगे? इधर वर पक्ष में भी खुसुर फुसुर चल रही थी। अरे भाई, मुझे तो लगता है दुल्हन काला जादू जानती है। अरे मुझे तो पहले ही शक था दुल्हन डायन का अवतार है। फलाना ढिमाका। लल्लू पर पानी छिड़का गया। वह उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? लगता है दूल्हे को गहरा सदमा लगा। उसकी याददाश्त भी पहली फुर्सत से ही निकली। औरतें बातें बनाने लगी। क्रोएला सोच रही थी कि अब सब ये क्या हो रहा है। खैर, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। जयमाला की रस्म के बाद मंडप सजाया गया। दूल्हा दुल्हन के फेरे हो जाने के बाद सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात दुल्हन की विदाई का समय आ गया। क्रोएला जोर जोर से रोने लगी।
माँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। माँ बोली, अगर तू नहीं जाएगी फिर जाएगा कौन? मैं। सारी महफिल क्रोएला की माँ की तरफ देखने लगी। अरे अरे, मैं तो बस समझा ही रही थी, मेरा ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। क्रोएला की माँ शर्माते हुए बोली। आखिर क्रोएला को विदा कर उसकी माँ ने चैन की एक लंबी सांस ली। इधर गांव भर में खबर फैल गई, बहू आ गई, लल्लू की बहू आ गई। गांव की औरतों का जमघट लग गया खेड़े बाबा के मंदिर के बाहर। आखिर बहुएं पहले यहीं माथा टेकने के पश्चात गांव में प्रवेश करती हैं। जब गांव की औरतों ने क्रोएला को देखा तो उसके रूप लवण पर मुग्ध हो गई। आखिर दो बहुओं के बाद तीसरी बहू तो सुंदरता की देवी बनकर आई है। पूरे गांव में कथा ढिंढोरा पीट गया। मीनाक्षी देवी की बहु सुंदरता की देवी है। गांव की चुगलखोर औरतों की गैंग में मीनाक्षी देवी के घर जमा हो गई, जिनकी लीडर थी मीना देवी उर्फ लंबे मुंह वाली बहू। क्रोएला को देखते जल भुन गई। अरे सखियों, नाम भी तो देखो क्या रखा है, क्रोएला यानी कोयल का टुकड़ा। लंबे मुंह वाली बोली। अरे देखो इसकी आंखें कितनी मोटी हैं। दूसरी चुगलखोर बोली। मीनाक्षी देवी वहां खड़ी थी। अरे चुप हो जाओ, जबकि आई हो उल्लू उलूल जुलूल बक रही हो। मैं तुम सबको अच्छे से जानती हूँ। चुगलखोर औरतें अपना समूह बनाकर चुपचाप निकल ली। शेष अगले भाग में। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है।